आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.2। ये है हमारा चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। आप लोगों को चैप्टर कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है करने में? इजी लग रहा है? डिफ़िकल्ट लग रहा है? आप मुझे बताओगे तो मुझे बहुत मज़ा आएगा सुनने में एंड मैं समझ पाऊँगी कि मैं और आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो आप ज़रूर लिखना कि आपको कैसा लगा, ठीक है? ओके, इसमें हमें बोला हुआ है पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी। चलो आज मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। जब हमारे पास दो पैरेलल लाइंस दी होती हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी, हम इसको फिगर में कैसे शो करते हैं? विजुअली, यानी कि फिगर में ऐसा क्या निशानी लगाएं जिससे कि दोबारा क्वेश्चन को देखे बिना हमें बात याद रहे कि ये दो लाइंस पैरेलल हैं। तो यहाँ पहले साइड में समझा देती हूँ। अगर सपोज़ ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो हम ऐसे एरोज़ बनाते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है? तो अगर ऐसे, ठीक है, और अगर मान लो एक फिगर है जिसमें ये दो लाइंस पैरेलल हैं, हमने ये बना दिया। अब आप कहोगे कि ये भी एक लाइन थी, तो मैं यहाँ पे दो एरो बना दूँगी। तो ये दो एरो दिखा रहे हैं मुझे कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और जब सिंगल एरो थे तो मुझे पता चला ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो एरोज़ की हेल्प से हम विजुअली दिखा पाते हैं कि लाइंस पैरेलल है, तो वो हम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है? तो हमने लिखा ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, हमें पता चल गया फिगर से ही। अब हमें दिया हुआ है एंगल 110 ये वाला और 130 ये वाला। हमें निकालना है एंगल क्यू आर एस, हमें निकालना है ये एंगल। अगर मेरे माइंड में एक इमेजिनेशन हुई कि अगर यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन मैंने इमेजिन कर ली और मैंने ऐसे इमेजिन किया कि ये पैरेलल है पी क्यू के, और अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊं कि ये पी क्यू को पैरेलल है और पी क्यू एस टी को पैरेलल है, तो ये एस टी को भी पैरेलल हो गई। अब इससे मुझे क्या, मेरे माइंड में क्या इमेजिनेशन हो रही थी? वो ये हो रही थी कि मुझे ये एंगल जो है और ये एंगल कंपेयर करने में इनका रिलेशनशिप पता है, 180 होते हैं, और इधर से मुझे इस एंगल का और इस एंगल का भी रिलेशनशिप पता है। तो इससे हुआ क्या, मेरे पास ये एंगल और ये दोनों एंगल्स आ गए। अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने क्या ट्रिक लगाई, प्लानिंग बनाई कि मैं इस एंगल का और इस एंगल का और इस एंगल का सम लगा दूँगी 180 डिग्रीज़, जिसमें से ये पता है और ये मालूम है, तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। समझ आया हम क्या ट्रिक लगाने वाले हैं? चलो अब हम शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले हम एक इमेजिनरी लाइन जो हमने सोची थी वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है? उसके लिए हम लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू पी क्यू, ड्रॉ अ लाइन थ्रू आर, लिख देती हूँ यहाँ पे थ्रू आर, ठीक है? चलो ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। मैं डॉटेड बना रही हूँ क्योंकि फिगर में दी नहीं हुई थी, हमने इमेजिन की है अपने कन्वीनियंस के लिए। ओके, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया हमारे स्टेप से कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, पी क्यू, और इस लाइन का नाम दिया एल, ठीक है? तो हमें पता चल गया पी क्यू इज़ पैरेलल टू एल, एंड हमें ये भी पता है पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी। तो अब यहाँ देखो, ये जो पी क्यू है ये दोनों को पैरेलल है, यानी कि एल को भी पैरेलल है, एल को भी पैरेलल है और एस टी को भी पैरेलल है। तो यहाँ एल और एस टी भी पैरेलल हो जाएंगे, तो हम लिख देंगे एल इज़ पैरेलल टू एस टी। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर एक एरो और लगा सकती हूँ यहाँ पे, ये दिखाने के लिए कि पैरेलल है, ठीक है? यहाँ ब्रैकेट में आप रीज़न लिख सकते हो लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन are parallel to each other। ओके, चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम एंगल्स बना लेते हैं फिगर में। इसको मार्क कर लिया 1, इसको 2 और इसको 3। अब हम लिखेंगे, देखो पी क्यू और एल
हम लिखेंगे पी क्यू पैरेलल टू एल और हम लिखेंगे क्यू आर इज़ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, हम लिखेंगे पी क्यू इज़ पैरेलल टू एल, क्यू आर इज़ द ट्रांसवर्सल। ये तो हमने हमेशा लिखना है, ये आप अपनी हैबिट बना लो। ठीक है, ऐसे लिखना है। ओके, अब अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशंस एंगल 1 प्लस 110 इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्रीज। क्या रीज़न आया, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। क्योंकि इस वाली फिगर में हमारे एंगल्स ये ऐसे आ रहे हैं, ये 110 है और ये एंगल 1 है, ऐसे आ रहा था। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया एंगल 1 इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 110। तो इससे एंगल 1 की वैल्यू आ गई 70 डिग्रीज। इसको मार्क कर लेते हैं 1। ठीक है, अब वापस से फिगर में जाते हैं। इस बार हम इस लाइन को और इस लाइन को पैरेलल लेंगे और एस टी को लेंगे। सेम लॉजिक, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी फिर से अप्लाई होगी। एस टी पैरेलल टू एल, एस आर इज़ द ट्रांसवर्सल। तो हम लिखेंगे एस टी इज़ पैरेलल टू एल, एस आर इज़ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, इस फिगर के अकॉर्डिंगली अब हमारे पास क्या आ गया, एंगल 2 प्लस एंगल 130 डिग्रीज 180 डिग्रीज। तो हम लिख देंगे एंगल 2 प्लस 130 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। रीजन्स फिर से वही, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ओके, तो इससे हमारे पास आ गया एंगल 2 इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 130 डिग्रीज। दिस इम्प्लाइज एंगल 2 इज़ इक्वल टू 50 डिग्रीज। ये क्लियर हो गया। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं 2। अब वापस फिगर में जाते हैं कि अब क्या रह गया, हमें निकालना तो एंगल 3 था। वी हैव टू फाइंड एंगल 3। तो अब हम क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़, ये अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़। इसका क्या रीज़न है, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब एंगल 1 की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 70 डिग्रीज़, एंगल 2 की 50 डिग्रीज़। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, 70 डिग्रीज़ प्लस 50 डिग्रीज़ प्लस एंगल 3 इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज एंगल 3 इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़ माइनस 120 डिग्रीज़। दिस मीन्स एंगल 3 इज़ इक्वल टू 60 डिग्रीज़। बस अब आपको फाइनल क्वेश्चन में ये लिखना है, देयरफॉर एंगल क्यू आर एस, वही एंगल 3 था एक्चुअली हमारा, इज इक्वल टू 60 डिग्रीज़। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ओके।